हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन टेक में। मैं हूं विकेश और आज हम 2026 में स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का ये चैप्टर, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सुपर टेट हो, मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि जो बच्चा परसेंटेज पे पकड़ बना लेता है वो आगे चल के हर एक चैप्टर में अच्छा करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ परसेंटेज का समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको मैं टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, टाइप 1, टाइप 2, कि जिससे आपका एक एक चीज़ ना बार बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25%, 25%, ठीक है। 25%, अगर इसका फ्रैक्शन निकालना हो तो आप बोलोगे कि सर ये 25/100 हो जाएगा। इसका मतलब इसको 25 से ये 4 टाइम्स कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। इतना तो सबको पता होगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 25% है और उसका फ्रैक्शन लेना है तो हम बोल सकते हैं कि वो 1/4 होगा, ठीक है ना। अब ये 1/4 है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो ऊपर में जो 1 है ना, ये 4 का 25% ही ये 1 होता है। 4 का 25% ही 1 होता है। 4 का 25% ही 1 होता है, ठीक है। निकाल के आप लोग देख सकते हैं इसको, 4 का 25% ही 1 होता है। इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि जो नीचे का 4 है, जो नीचे का 4 है, ये नीचे का जो 4 है ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हुआ। और ये अगर बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर में एक बढ़ा दिया जाए, मतलब 4 का 25% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब +1 कर दोगे। अब बोल दिया जाएगा कि 4 का 25% घटा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल नंबर होता है फ्रैक्शन में, हमेशा याद रखिएगा। और ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, क्योंकि बोलेगा कि 25% नंबर में इतना जोड़ दिया जाए, 25% नंबर में इतना घटा दिया जाए, या कोई भी परसेंटेज में इतना जोड़ दिया। एक और बात रखिए कि जो नंबर होता है ना, जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये चीज़ अगर आप बेस याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का ट्राई करते हैं आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से पढ़िए। देखिए मैथ में क्या होता है ना, लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आया, डिकोड नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ नंबर विच इंक्रीज्ड बाई 16% बिकम्स 1914। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, बोल रहा है कोई नंबर अगर 16% बढ़ जा रहा है तो वो 1914 हो जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, शुरू में ही मैंने बोला था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। बोले कि हाँ सर आपने तो ये बात बताया। अब बोल रहा है कि 100% होता है, और जब वो नंबर 16% इंक्रीज कर जाता है, जब वो नंबर 16% इंक्रीज हो जाता है, 16% इंक्रीज हो जाता है तो कितना बन जाता है, तो बोले 1914, 1914 बन जाता है। इतना तक तो क्लियर है आप लोग को, बोले यस सर इतना क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखिए, ये 16% जो यहाँ दिया है, अब इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो आप बोल सकते हो ना कि ये 116% हो गया, और 116% इक्वल टू 194 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब 116% इक्वल टू 194 हुआ तो आप इसका 1% बता सकते हो, तो बोलोगे यस सर बता सकते हैं। तो 194/116 हो गया, ठीक है। अब इसको जब आप 1% हो गया, 1% का मतलब इतना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100% कितना होगा, इसका संख्या तो निकालना है, तो 100% बोल सकते हैं कि 100% कितना होगा।
तो 100% हो जाएगा 1914/116 ये हो जाएगा। अब इसको काटिए, कैसे काटिएगा, तो पहले इसको हम लोग 4 से काटते हैं। तो 4 से ये 25 बार में कट हो जाएगा, और 4 से ये मेरा हो जाएगा 29 बार में, और ये 29 से मेरा 1914 ये हो जाएगा आपका कितने बार में कट हो जाएगा, ये 66 बार में हो जाएगा। तो 66 इंटू 125, 66 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 1650 आंसर। तो ये आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में। फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार और इसको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अगर किन्हीं बच्चों को कन्फ्यूजन है तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अगर वो संख्या 16% से इंक्रीज कर जाए तो वो हो जाएगा 1914। अब यही संख्या 116 हो गया तो ये हो गया 1914, ठीक है। तो 1% कितना हो गया, 1914, ठीक है, बाई 116। और इसका 100% क्योंकि संख्या 100% होता है तो 1914/160 इंटू 100। इसको जब हम लोग काट के देखें तो मेरा आया 1615, काट के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, तो सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको देखते चलना है। देखिए, यहीं से आपका बेस बनेगा, और जो बच्चा ईमानदारी से जितने अच्छे तरह से ये बेसिक समझेगा उसको आगे चल के उतना ही ज़्यादा मैथ में मज़ा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इट सेल्फ। अपने आप का 125% हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कि 100% मेरा कोई नंबर है, 100% मेरा कोई नंबर है, ठीक है ना। बोल रहा है कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 40 इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर अपने आप का 125% बन जाता है। तो नंबर अपने आप का 100% बन जाता है, मतलब 125% बन जाता है। हाँ सर, ये हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 125 आया है, ये 125 जो आया है ये 100% आया है। इसका मतलब है कि 100% में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 125 होगा। तो बोलोगे सर 25% हम ऐड कर देंगे ना तो 125 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि 25% का वैल्यू यहाँ पे हो गया 40, 25% का वैल्यू कितना हुआ 40, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हुआ 40/25, ठीक है। तो 100% का क्या होगा, तो 100% का हो जाएगा 40/25 इंटू 100। तो ये कट गया 25 से 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 44 जा 116। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि इसको एक और मेथड से, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं किए, 100% है, 40 से इंक्रीज हो रहा है तो वो संख्या अपने आप का 125% हो रहा है, और ये 100 में कितना ऐड करेंगे, 25% ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये 25% 40 के बराबर दिया है तो 1% निकाल लेंगे, फिर 100% निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ये बोले कि जो नंबर दिया है ना, हम लोगों ने पता किया कि जो 25% है, 25% है वो 40 के बराबर है, 25% वो 40 के बराबर है। तो आप इसका 100% आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 160 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको और ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 3। अब ये बोल रहा है कि कोई नंबर है इंक्रीज कर जा रहा है 216 से, तो वो अपने आप का 140% आ रहा है। इसका मतलब कोई, यहाँ से देखिए, इसका मतलब कोई नंबर 100% है, 100% है। अगर उसमें हम लोग 216 जोड़ दे रहे हैं तो वो संख्या अपने आप में 140% हो जा रहा है, 140% हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस 100% में हम क्या जोड़ दें, हम क्या जोड़ दें कि 140 हो जाए। इसका मतलब है कि 40% जोड़ दें, ठीक है, 40% जोड़ दें, क्योंकि 100 में अगर आप 40% जोड़ दीजिएगा तो ये 140% हो जाएगा। लेकिन ये जो 40% दिया है ना, ये 40% आपका बराबर है 216 के। कितना के बराबर है, 216 के। तो 1% जो बराबर होगा वो 216/40। तो 100% हमको निकालना है संख्या, तो 216/40 इंटू 100, ठीक है।
अब इसको ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, तो ये हो गया 540। कितना हो गया 540, तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ पे डाउट हुआ, कहाँ पे आप लोग को फंस रहे हैं, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 24 इट बिकम्स 115 इटसेल्फ। फिर वही है क्वेश्चन कि कोई भी संख्या अपने आप में 100%, उसमें अगर हम लोग संख्या में 24 जोड़ते हैं तो वो 115% हो जाता है। इसका मतलब ये 100% में हम लोग कितना परसेंट जोड़े कि 115 हो जाए, तो बोले सर 15% जोड़ दीजिए ना तो 115% हो जाएगा। मतलब ये जो 15% है ये कितना के बराबर दिया है, 15% दिया है 24 के बराबर। तो 1% कितना हो जाएगा, 24/15 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 24/15 इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 3 8 जा 24, तो ये आपका हो जाएगा 28 जा 160। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 116। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन था बेसिक का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे व्हेन ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 47 1/2% गिव्स 590। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि 47 1/2% इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 50% लिख लीजिए, और 15 में अगर हम लोग 2 1/2% घटा देंगे ना तो 47 1/2 हो जाए। तो 50% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/2 बोलते हैं, और 2 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/40 बोलेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 19/40 आ जाएगा फ्रैक्शन। कितना आ जाएगा, 19/40 फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या किए हम लोग 50% में ये 2.5 हम लोग माइनस कर दिए, और इसको हम लोग फ्रैक्शन में निकाल दीजिए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 47 जो 47 1/2% है वो कितना हो गया फ्रैक्शन, 19/40 हो गया, 19/40 हो गया। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो नीचे फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है, ओरिजिनल नंबर है मेरा 40। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाई इतना, तो क्या बोले कि 40 का अगर 47 2% कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 40 था और 47 1/2 इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 40 का जो 47% है वो 19 होता है। मतलब 40 में अगर 19 इंक्रीज कर जा रहा है तो कितना हो रहा है 59। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितना बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 590 हो जा रहा है। मतलब 59 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर दिया है, वो दिया है 590 के बराबर। ठीक है ना, मतलब कोई संख्या ओरिजिनल नंबर 40 है और 40 का 47 1/2% 19 हुआ, मतलब इतना इंक्रीज हो गया। मतलब 40 में 19 जोड़िएगा तो 59 हुआ, और 59 यूनिट कितने के बराबर है, 519। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 10 के, तो एक यूनिट 10 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो ये जो ओरिजिनल नंबर 40 है ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा 400, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि a number becomes 7 to 5 when increased by 45% नंबर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 45% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/20। 9/20 इसका मतलब है कि ये आपका ओरिजिनल नंबर हुआ। ठीक है, ओरिजिनल नंबर में अगर 45% इंक्रीज कर रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर 20 है और उसमें कोई संख्या 9 इंक्रीज कर जा रहा है तो वो संख्या 29 बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, 29 यूनिट जो है वो 725 के बराबर है। 29 यूनिट 725 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 725/29।
कितना हो जाएगा ये, और ये आपका 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो हमको 20 यूनिट कितने के बराबर हो गए, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 500 हो जाएगा आंसर, क्योंकि मेन मेरा संख्या बोल रहा था जो ये ओरिजिनल नंबर है। तो आपका 500 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 20 का 45% ही 9 होता है, इसलिए जो इंक्रीमेंट हो रहा है 20 + 9 हो जा रहा है, ठीक है। और वो संख्या दिया हुआ है कि वो संख्या 725 हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको डिकोड कर लेना है। अगर डिकोड कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करें। देखिए, इफ़ ए 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, कोई नंबर है 75% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75। मान लीजिए कोई नंबर n है, ठीक है, इसका 75% ऑफ नंबर मतलब 75% ऑफ n, ठीक है, 75% ऑफ इज एडेड टू 75, मतलब इसमें अगर हम लोग 75 ऐड कर रहे हैं तो वो जो रिज़ल्ट हो रहा है वो खुद बन जा रहा है वही नंबर, तो n बन जा रहा है, क्योंकि नंबर तो यही हम माने हैं। मतलब कोई नंबर 75% ऑफ नंबर है, उसमें 75 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर खुद अपने आप का n बन जा रहा है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का ही बात है, अगर लैंग्वेज आप पकड़ लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका आप देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई संख्या तो अपने आप 100% होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई संख्या अपने आप का 100% होता है, ठीक है, कोई संख्या अपने आप का 100% होता है। अब उस संख्या का 75%, यहाँ बोल रहे हैं ना 75% ऑफ नंबर, तो संख्या का 100 का 75%, ठीक है, इज एडेड टू 75, ठीक है ना, इज एडेड टू 75। तो देखिए, अगर आप 75 ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या अपने आप का ही हो जा रहा है, मतलब संख्या कितना था 100%, तो ये नंबर इटसेल्फ हो जा रहा है, ठीक है। अब ये आप देखिए कि आप यहाँ 75% नहीं है, ये यहाँ पे परसेंट मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आपकी 75 ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या क्या बन जा रहा है, 100% बोल रहा है। अब ये देखिए इस 75% में कितना परसेंट ऐड कीजिएगा कि ये 100% बोलिएगा, तो सर बोलेंगे कि सर 25% अगर हम ऐड कर देंगे ना तो ये 100% बन जाएगा। इसका मतलब जो 25% दिया है वो 75 के बराबर है। इसका मतलब आप 1% का वैल्यू बता सकते हैं, बोला हाँ 75/25 हो गया, तो आप इसका 100% बता सकते हैं, तो हाँ 75/25 × 100, तो 4 बार में ये कट गया, तो 75 4 जा कितना हो जाएगा, तो 75 4 जा हो जाएगा 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही दे रहा है कि 60% ऑफ नंबर इज़ एडेड टू, ठीक है, 36 गिव्स द नंबर ऑफ रिजल्ट इटसेल्फ देन द नंबर इज। सबसे पहले आप अगर लैंग्वेज समझ गए हैं तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई संख्या n है, n का अगर हम लोग 60% लेते हैं और उसमें हम लोग 36 ऐड करते हैं, वो संख्या खुद में अपने आप का वही हो जाता है। तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा शॉर्ट समझते हैं कैसे है, कि आपको बोले थे कि कोई संख्या जो है वो अपने आप में 100% होता है, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है, अपने आप में 100% होता है। 100 का जो 60% है, 100 का जो 60% है, इसमें अगर 60% है और इसमें अगर हम लोग 36 ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या वही हो जा रहा है, मतलब 100% हो रहा है। इसका मतलब इस वाले संख्या में 60 में क्या ऐड कीजिएगा कि ये 100% बनेगा, तो बोलेंगे सर 40% ऐड कर देंगे ना तो ये 100% बन जाएगा। इसका मतलब है ये जो 40% है ये 36 के बराबर है, मतलब ये 40% जो है ये 36 के बराबर है, तो 1% जो है वो 36/40 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 36/40 × 100,
इसका कैलकुलेशन कि ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये 9 बार में कट गया, तो 9 10 जा 90। तो इसका ऑप्शन ए हो गया आंसर, ऑप्शन ए हो गया। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा, और जो बेसिक है लैंग्वेज को पकड़ना वो भी आप पकड़ते जा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है मैथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि व्हेन 106 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूसेस टू 47%। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर है n, उसमें अगर हम लोग 106 घटा दे रहे हैं तो वो संख्या 47% हो जा रहा है रिड्यूस होकर, तो उस संख्या का 47% है। ये आपका बेसिक लैंग्वेज है, इसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो सोचिए आधा कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो गया और आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब हम लोग जैसे अपना प्रोसेस बना लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ना, सॉल्व करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो n है आप इसको इधर लेते आइए, तो n माइनस n इंटू 47/100। ठीक है, और ये जब आपका 106 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये 106 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 100n माइनस 47n डिवाइड बाई 100। ठीक है, 106। अब 100n में 47n चला गया तो आपका हो गया 53n, 53n/100 इंटू 106। तो ये 53 से 2 बार में कट गया तो n का वैल्यू आपका 200 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि आपका 200 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस संख्या का 11.5% बोल रहा है। ये जो आपका 200n का वैल्यू आया है ये 200 से काम नहीं चलेगा। आपको क्या बोलना है, 200 का 11.5% निकालना है, 200 का 11.5% निकालना है। ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएगा तो 0। तो ये 2 0 कट गया, तो 2 से 5 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। क्या समझना है इसमें कि देखिए दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ। कोई भी संख्या अपने आप का 100%, बोले ठीक है सर, इस 100% में हम लोग कुछ घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, तो वो 47% हो रहा है। मतलब 100% में आप कितना घटाइएगा कि 47 होगा, तो बोलिएगा सर 53% घटा देंगे ना तो ये 47 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 53% है वो कितना के बराबर दिया है, तो 106, क्योंकि 106 ही घटा रहे थे। ठीक है, तो 53% 106 है, तो 1% 106/53, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% 100 मल्टीप्लाई, तो 53 2 जा 200। अब जब 200 है और 200 का जब आप 11.5% निकालिएगा तो ये 100 नीचे, इसका पॉइंट 0 ही है, तो 20 कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया और 5 से ये कितना हो जाएगा, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, और किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसको आपको ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ज़्यादा जूम हो रहा है। हाँ, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, और क्लास ख़त्म होने के बाद मैं पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। इफ़ अ डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 25% इज़ 24। ठीक है ना, बोल रहा है कोई नंबर और उसका 25% का डिफरेंस करते हैं तो 24 आ जाता है। नंबर क्या है, अब मान लीजिए कि कोई नंबर है 100%। ठीक है, इस संख्या 100% और 25 हम लोग इसका डिफरेंस करते हैं तो वो संख्या 24 आ रहा है। तो 100 में से आप हो गया तो ये 75%, 75% इक्वल टू 24, तो 1% हो गया 24/75। तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, और 3 से ये 8 बार में कट जाएगा तो 8 × 4 32 हो जाएगा।
8 इंटू 4 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है, इसमें मैं बता देता हूँ कि 75, आपको तो पता चल गया कि 100% में अगर हम लोग 25% घटा रहे हैं तो 24 आ रहा है। इसका मतलब है कि 75% इक्वल टू 24। अब 75% इक्वल टू 24। अब 75% का फ्रैक्शन आप लोग को पता है कि 3/4 होता है, 3/4 होता है, ठीक है। और ये 24 दिया है, मतलब 3 जो इक्वल है वो 24 के इक्वल है। मतलब अगर 3 8 या 24 करोगे 8 टाइम्स, तो 4 इंटू 8 करोगे तो 32 टाइम। ये थोड़ा और जल्दी बनाने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12 एंड 50% ऑफ सेकंड नंबर इज 12। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड। रेशियो बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, इधर आप लोग क्या कीजिए ना, एक कोई नंबर है ए, इसका 40% जो नंबर है ना वो 12 है, ठीक है। और इधर जो नंबर है बी, उसका 50% जो नंबर है ना वो 24 है, वो 24 है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 40% जो होता है ना, 40% फ्रैक्शन में 2/5 होता है। तो ये आपका 12 हो गया। तो ये 2 से ये 6 बार में कट गया, तो a इक्वल टू 30 हो गया। इसको करें तो b 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है 24। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 48। तो जब रेशियो निकाले a/b रेशियो निकालिएगा, a/b रेशियो निकालिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30:48। मतलब ये 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, 5:8। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज पकड़ के इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। अ टीम विन 45 गेम्स। एक टीम 45 गेम जीत जाए, जो कि 60% जो जितना खेला है उसके बराबर। हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड बाई टीम, ठीक है। तो मान लीजिए उसने n टोटल गेम्स खेला है, उसका 60%, ठीक है, 45 के बराबर है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा? n इंटू 6/100 इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं काट के, इसको कर दीजिए 5 12 जा 60 और 5 9 जा कितना हो गया? 45। 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा 9 और ये 4 से 25 में कट गया, और ये 25 इंटू 3 कीजिएगा तो 75। तो टोटल जो गेम खेला गया था वो 75 गेम्स खेला गया था। एक तो ये प्रोसेस हुआ। ये दूसरा एक क्या प्रोसेस है कि अगर 60% जो है इसका फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है। मतलब जो 5 का 60% ही वो टीम विन किया है। मतलब 5 का 60% कितना होता है? 3 होता है। 5 का 60% कितना होता है? यही 3 है। तो 3 जो इक्वल है वो 45 के इक्वल है। मतलब 3 5 15, तो 1 किसके बराबर होगा? 45 के। तो 5 इंटू 15 कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। क्योंकि नीचे जो होता है ना वो टोटल होता है, नीचे जो होता है वो टोटल होता है। तो बोल रहा है टोटल का 60% वो मैच विन किया है। मतलब कितना विन किया है? 3 किसके बराबर है? 45। तो 1 यूनिट 15 के बराबर होगा, तो 5 यूनिट 75 के बराबर होगा। तो टोटल आंसर आपका 75 गेम्स हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ठीक है, तो देखिए ये आंसर की विधि आप मैच कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो परसेंटेज का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 जो था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। टाइप 1 के और भी क्वेश्चंस हैं जो अगले क्लास में मैं लेकर आऊँगा और आपका बेसिक क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हुआ है तो आप लोग भेजिए। मैं इसका PDF अपने इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू।